Dear learners, I welcome you all again to my channel. This is the solution of exercise 7.5 in which the question number 1 is find geometric mean between 9 and 5. So geometric mean formula सबसे पहले हम देख लेते हैं. geometric mean का formula है जी plus minus के root AB, where A is the first number and B is the second number. आपने जिस क्या करना है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेना है स्क्वायर रूट और आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे लेंगे जी 9 और 5 को करेंगे मल्टीप्लाई और साइड पे लगाएंगे प्लस माइनस. 9 5 टाइम्स इज 45, 45 स्क्वायर रूट, इसका लेंगे फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइज करने के बाद जी आता है ये इस तरह से 3 स्क्वायर और अंदर आ जाता है 5. तो जो 3 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और अंदर क्योंकि 5 के ऊपर कोई नहीं है स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा. तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 ये आंसर आ जाएगा. सो लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको चैनल की जो वीडियोस हैं उनका जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके और आपको कंप्लीट वीडियोस आसानी से मिल जाएं. तो यहाँ पे हमने करना है जी सेकंड पार्ट जिसमें 4 9 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है. सो 4 9 का ज्योमेट्रिक मीन होता है जी 9 4 टाइम्स 36, सो प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस 6 आंसर आ जाता है. दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9. सो ये क्वेश्चन जी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. तो ये जो है आप वहाँ से एज ए शॉर्ट इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. -2 and -8 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 8 टाइम्स 16 और इसका लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा जी प्लस माइनस 4 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4. तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा. इस क्वेश्चन का आंसर जो पीछे है वो गलत है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 8 9 10 11 और 12 ये सब जो है वो सेम पैटर्न पे होंगे और एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें. तो आपने ये सही तरह समझ लेने और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है जी इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8. सो अगर आपने 7.4 एक्सरसाइज कर ली है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा. अगर नहीं किया तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो आपने जी ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 1 और 8 के दरमियान में. सो 1 और 8 को लिखेंगे साइड्स पे और दरमियान में हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं G1 and G2. दिस इज़ कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2. तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें भी वैसे ही हम फाइंड करेंगे A1 = 1 एंड अब हमने इस 8 को यूज़ करना है. इसको कैसे यूज़ करेंगे अब पहले तो ये देख लेते हैं कि G1 का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है. G1 का फॉर्मूला हो जाएगा जी A1 R पावर 1. इस तरह G2 होगा A1 R पावर 2. जितनी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में होगी वैल्यू उतनी ही पावर में वैल्यू होगी. सो A1 1 है और यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू 8 है. तो यहाँ हम लिखेंगे A4 = 8. सो A4 जो ज्योमेट्रिक मीन में लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में A4 का जो लिख सकते हैं वो लिखते हैं A1 R पावर 3 मतलब एक कम. तो ये है जी इसकी टर्म और ये है G1. ये इन दोनों को मिक्स नहीं करना. तो जो हमारे पास ज्योमेट्रिक टर्म होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म होती है वो A4 अगर हो तो उसको A1 R3 लिखेंगे एक कम लिखेंगे = 8. अब यहाँ पे A1 1 है और R3 = 8. तो यहाँ से हम R निकालेंगे R³ = 8 और यहाँ पे ले लेते हैं जी इसका क्यूब रूट. सो क्यूब रूट लेने के बाद R क्या आ जाएगा 2 क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है. R2 आ जाएगा. अब हमने G1 फाइंड करना है जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे. सो G1 = A1 R पावर 1. सो A1 is 1 and R is 2. 2 power 1 is 2. So 1 2 times is 2. So G1 = 2. Similarly for G2 you have to put G2 = A1 R power 2. A1 R square. A1 is 1. R is 2. 2 square is 4. So 1 4 times is 4. So G2 is 4. The two geometric means are 2 and 4. In part number 2 you have to insert 2 geometric means between 3 and 81. So 3 and 81 को लिखेंगे साइड्स पे और इसके दरमियान में हमने 2 geometric means इंसर्ट करने हैं G1 and G2. So A1 here is 3, the first term is 3 and the fourth term 1 2 3 fourth term is 81. So A4 = 81. A4 को कैसे लिखेंगे A1 R3 = 81. So A1 is 3 here and R³ = 81. R³ फाइंड करना है. 3 वहाँ जाके सेपरेट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो 327 टाइम्स हमारे पास होता है जी 81. सो R³ = 27. अब इसका लेंगे क्यूब रूट. R = आ जाएगा 3. इसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं यहाँ पे 27 के. तो आपको पता लग जाएगा कि R पावर जो 3 पावर 3 होती है
वो 3 होती है, इस वजह से इसका क्यूब जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3। सो G1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा A1R1। सो A1 इज़ 3 and R is 3 here, so 3 3 times 9, G1 is 9, and for G2 A1 R2, so A1 is 3 and R is 3 also, square 3 and 3 square is 9, 9 3 times 27, so G2 equals 27. In question number 3, you also have to find geometric means between 1 and 16, but this time you have to find 3 geometric means between 1 and 16. So 1 and 16 is here and you have to insert 3, that is G1, G2 and G3. So A1 is 1 here, and to use 16, 1, 2, 3, 4, 5. Fifth term is 16, that is A5 is 16. A5 को लिखा जाएगा A1 R पावर 4, A कम लिखी जाएगी इक्वल टू 16. A1 is 1, R पावर 4 इक्वल टू 16. सो इसका ले लेंगे जी, अब R4 इक्वल टू 16 तो ले लेंगे फोर्थ रूट, तो यहाँ पे इस फोर्थ रूट ले लेंगे. R4 इक्वल टू यहाँ पे होता है जी 2 पावर 4 16 होता है, और ये 4 पावर फोर्थ रूट से कट जाएगी तो R इक्वल टू 2 आ जाएगा. अब हमने फाइंड करना है जी G1, G2 और G3. सो G1 इक्वल्स A1 R1, A1 is 1 and R is 2. So G1 equal 1 2 times is 2. Similarly G2 equal A1 R square. A1 is 1 and R is 2 square. 2 square is 4. So G2 equals 4. And G3 equals A1 R3. A1 is 1 and R is 2. 2 power cube is 8. So G3 equals 1 8 times 8. These are the geometric means between 1 and 16. Question number 3, part 2, between 2 and 32 you have to insert 3 geometric means G1, G2 and G3. A1 is 2 here, A1 equals 2 and 1, 2, 3, 4, 5, fifth term is 32, A5 equals 32. So A5 को लिखा जा सकता है A1 R4 equals 32, A1 is 2 and R4 equal 32. R4 equals 32 divided by 2. So R4 equals 16. Taking fourth root on both side, fourth root R4 is equal to ये आ जाता है 2 power 4. फोर्थ रूट इसे कैंसिल हो जाएगी तो R आ जाएगा 2. अब हम ये तीनों फाइंड कर लेते हैं. सो G1 इक्वल्स A1 R1, A1 is 2, R is 2, 4. So G1 is 4. G2 equals A1 R2, A1 is 2, R is 2 square, 2 and 2 square is 4, 2 4 times 8, G2 equals 8. G3 equals A1 R3, A1 is 2, R is 2 power cube, so 2 times 8 is 16. In question number 4 you have to insert 4 real geometric mean between 3 and 96. सो 3 and 96 के दरमियान में जी आपने पुट करने हैं G1, G2, G3 एंड G4. प्रोसीजर वही रहेगा, सब कुछ वैसे ही करना है. तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हम चल रहे हैं क्वेश्चंस को लेके. A1 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है. 96 को यूज़ करने के लिए इसको गिनेंगे जी कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म 96 है, तो A6 इक्वल्स 96. अब A6 को लिखा जा सकता है A1 R पावर 5 इक्वल टू 96, A1 is 3, R power 5 equal 96, R5 is equal to 96 divided by 3, 3 times 9 and 3 2 times 6, so R5 equals 32. And taking fifth power on both side you will get 2 power 5 is 32, so fifth root cancelled with fifth power, you will get R equals 2. Now G1 equals A1 R1, the formula of G1, A1 is 3 and R is 2, 3 2 times 6. The most simple questions, only lengthy are there. A1 is 3, R is 2 square, 3 and 2 square is 4, 12. This is G2, and G3 equals A1 R3, A1 is 3 and R is 2 power cube, 3 8, 3 8 times 24, so G3 equals 24. And G4 equals A1 R4,
A1 is 3, R is 2 power 4. 3 and 2 power 4 is 16. 16 3 times 48. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 इज अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान 5 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है और आपने नंबर्स फाइंड करने हैं. सो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. लेट द नंबर्स बी ए एंड बी यू हैव टू फाइंड. तो अब जो गिवन है वो ये है कि जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स 5. अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2. दिस इज़ इक्वल टू 5 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4. तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के रूट ए बी. तो यहाँ पे जस्ट हम प्लस वैल्यू लेंगे इज इक्वल टू 4. दिस इज़ 2, यहाँ प्लस माइनस ले. अब हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल्स 5 2 टाइम्स 10. तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 10. और यहाँ से लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू 10 माइनस ए और a इक्वल टू b माइनस 10 लिख लेते हैं, जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें. तो 10 माइनस बी, ये a की वैल्यू आ गई. अब पुट इन 2. सो 2 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे. स्क्वायर रूट a की वैल्यू है जी 10 माइनस बी और ये वाला b साथ वैसे ही आएगा इक्वल टू 4. अब हमने उठाना है स्क्वायर रूट यहाँ से, तो लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो यू गेट 10b, इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ले लेते हैं जी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. सो 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये अब इक्वेशन बनेगी. सो आपके पास इक्वेशन बनी है जी 10b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16. इसको आपने सोल्व करना है. ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये 10b वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 10b और ये प्लस 16 अपनी जगह पे ही रहेगा इक्वल टू 0. मतलब हम इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले गए. अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो बी स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 8b माइनस 2b माइनस 10b बनता है. इसको हमने मिड टर्म ब्रेक कर दिया. तो यहाँ पे पहले दो टर्म्स में आपके पास b कॉमन है तो b माइनस 8 अंदर आ जाएगा. इन दोनों में 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन आएगा, b माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल्स 0. सो ये दोनों ब्रैकेट हैं जी सेम, ये बाहर आ जाएगी b माइनस 8 और b माइनस 2 इक्वल 0. इसको अलग अलग सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0. सो b माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड b माइनस 2 इक्वल टू 0. सो b इक्वल्स 8 आ जाएगा और b इक्वल्स 2 आ जाएगा. तो ये आपके पास है जी b की वैल्यूज़. अब हमने a की वैल्यूज़ निकालनी है. सो जैसे कि आपको पता था कि हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली थी 10 माइनस बी. तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं a इक्वल टू 10 माइनस बी की जगह डाल देते हैं 8. तो 10 माइनस 2 इज़ 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2. अब 4b इक्वल 2, अगर b जो है हमारे पास 2 था तो a की वैल्यू 8 है. अगर b की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 10 माइनस b 10 माइनस 8 a इक्वल टू 2. तो मतलब कि या तो आपके वैल्यूज़ 8 2 बनेंगी या 2 8 बनेंगी. इस तरह से a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 6 भी जो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिसमें आपको कहा हुआ है कि जो ज्योमेट्रिक मीन जो दो नंबर्स का है वो 6 है और अरिथमेटिक मीन 10 है. आपने नंबर्स फाइंड करने हैं. तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो इसमें हम प्लस माइनस नहीं, जस्ट प्लस की वैल्यू लेंगे. सो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल 6 है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस के रूट ए बी. लेकिन हमने जस्ट पॉजिटिव लेना है तो जस्ट प्लस वाले ले लेंगे इक्वल टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड द सेकेंड थिंग इज अरिथमेटिक मीन इक्वल्स 10. अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला होता है a प्लस बी इक्वल्स 2 और सॉरी a प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या करेंगे कि एक में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाल लेते हैं, वो इजी हो जाती है. a प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स 10 है तो यहाँ से 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो a प्लस बी इक्वल्स 10 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2 इज़ 20. सो a प्लस बी इक्वल्स 20. और फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज़ 20 माइनस b. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 कर लें and put it in equation number 1. Put in equation number 1. So AB equals 6.
दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ए वैल्यू डालेंगे 20 माइनस बी एंड टाइम्स बी इक्वल्स 6. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, taking square on both sides, you will get 20 minus b times b, स्क्वायर रूट इसका लेना है जी स्क्वायर, इक्वल टू 6 का भी लेंगे स्क्वायर. सो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा. 20b माइनस बी स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर इज 36. नाउ इसको वहाँ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, वहाँ जाके माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. 20 यहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 36 अपनी जगह पे ही है तो वो प्लस रहेगा, इक्वल टू 0. अब इसको करेंगे फैक्टराइज. 18 टू टाइम्स होता है जी 36, बी स्क्वायर माइनस 18b माइनस 2b लिखा जा सकता है, प्लस 36 इक्वल टू 0. इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, मिड टर्म ब्रेक कर लिया. तो पहले वाले दो में हमारे पास b कॉमन आएगा, इसलिए आ जाएगा b माइनस 18, और दूसरे में माइनस 2 कॉमन आता है और ये आ जाएगा b माइनस प्लस इज माइनस 18 इक्वल 0. सो b माइनस 18 सेपरेट कर लेते हैं और b माइनस 2 सेपरेट कर लेते हैं, इक्वल टू 0. इनको सेपरेटली हम इक्वल टू 0 रखेंगे, दैट इज b माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड b माइनस 2 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट b इक्वल्स 18 एंड b इक्वल्स माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा, b इक्वल्स 2. अब ये आ गई जी b की दो वैल्यूज़, इनको हमने पुट करना है a में ताकि हमारे पास a की वैल्यूज़ आ जाएं. सो पुट इन 3, a equals 20 minus b, a equals 20 minus b is 18 first, so a equals 20 minus 18 is 2. For b equals 2, a equals 20 minus 2, so a equals 18. तो या तो a का आंसर 18 होगा, b का 2 होगा, या फिर b का 18 होगा, a का 2 होगा. तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और ये लेकिन हमने यहाँ तक ही आंसर इसको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 4 and 8 इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. के मतलब आपने ये शो करना है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर्स के दरमियान में वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी अरिथमेटिक मीन. ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2. सो ए इज़ 4 एंड बी इज़ 2. 4 plus 8 over 2, 4 plus 8 is 12 and 12 by 2 is 6. So arithmetic mean equals 6. Now finding geometric mean. Geometric mean का फॉर्मूला होता है जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी. सो स्क्वायर रूट ए इज़ 4 एंड बी इज़ 8. सो 8 4 टाइम्स 32 लेंगे जिसका 32 के हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, 2 2 times and 2 1 times. तो ये बनता है जी आपके पास 2 स्क्वायर एंड 2. तो ये आ जाएगा प्लस माइनस. ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स जिन 2 के ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे और जिसके ऊपर नहीं है वो अंदर ही रहेगा. सो 2 2 times 4, दिस इज स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2. दिस इज ज्योमेट्रिक मीन. नाउ यू सी दैट arithmetic mean is 6 but the geometric mean is 4 square root 2. this is 4 and this is 6. तो इसका मतलब ये हुआ कि arithmetic mean बड़ा है और geometric mean छोटा है. that is 6 is greater than plus minus 4 square root 2. this implies that arithmetic mean is greater than geometric mean. hence proved. in question number 8 you have to insert 4 geometric mean between 160 and 5. सो 160 और 5 के दरमियान में जी आपने इंसर्ट करने हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3 एंड G4. सो A1 is 160 here. A1 is 160 and what is 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. The sixth term A6 is 5. Now you can write the sixth term A6 equals A1 R5 equals 5. A1 is 160 and R5 equals 5 divided by 160. so R5 equals, यहाँ से कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 32. so 1 over 32. now taking the fifth power on both side you will get R equals 1 over 2. as you know that the 2 power 5 is 32, so R equals 1 by 2. now finding G1 equals A1 R1. A1 is 160 and R is 1 by 2. power 1 is 1 by 2 only. सो कटिंग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80. सो G1 इक्वल्स 80 एंड नाउ G2 इक्वल्स A1 R स्क्वायर. A1 इज़ 160 एंड R इज़ 1 by 2. इसका लेंगे स्क्वायर. सो 160
इसका स्केयर लेंगे 1/4 आ जाएगा. You know that 4 times 16, so G2 equals 40, and likewise G3 equals A1 R3. So A1 is 160 and R is 1/2. Taking its cube, you will get 1/8, and cutting get G3 equals 20, and finally G4 equals A1 R4. A1 is 160 and R is 1/2. Taking its fourth power, 160 and 1/16. After cancellation, you will get G4 equals 10. This is the answer. Question number 9, you have to insert 3 geometric mean between 486 and 6. So यहाँ पे लिखते हैं जी 486 और एंड पे लिखते हैं 6, और इसके दरमियान में इंसर्ट करने हैं 3 geometric mean G1, G2 एंड G3. तो प्रोसीजर वही रहेगा जी. A1 है 486 और इसके बाद 1 2 3 4 5th टर्म 6 है. सो A5 इक्वल 6 आ जाएगा. A5 को लिखेंगे A1 R4 इक्वल 6. A1 इज़ 486, R पावर 4 इक्वल 6. नाउ सेपरेटिंग R4 इक्वल्स 6 डिवाइड बाई 486. कटिंग करेंगे इसकी और R की वैल्यू निकालेंगे. सो विल गेट 1/81, एंड टेकिंग इट्स फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड you will get R equals 1/3 because 3 power 4 is 81. And now G1 equals A1 R1. A1 is 486 and R is 1/3. So cutting and taking the simplification, you will get G1 equals 162 and G2 equals A1 R square. A1 is 486 and R is 1/3. इसका स्केयर ले लेंगे 486. 1/3 square is 1/9, and after the cancellation you will get G2 equals 54, and now G3 equals A1 R3. A1 is 486 and R is 1/3, its cube, and 486 1/27, and after cancellation you will get the answer G3 equals 18. So these are the 3 geometric means between 486 and 6. In question number 10, you have to insert 4 geometric means between 1/8 and 128. So A1 is 1 here. A1 is 1/8, and 1 2 3 4 5 6. The sixth term is 128. A6 128. Now you can write A6 as A1 R power 5 equals 128, and A1 is 1/8. R5 equals 128. नाउ 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. R5 इक्वल 128 टाइम्स 8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ टेकिंग द फिफ्थ पावर ऑफ 1024, यू विल गेट R5. इसका फिफ्थ रूट लेना है. 4024 होती है जी 4 पावर 5. ये आप चेक कर सकते हैं फैक्टराइज करके, तो R का आंसर आ जाएगा 4. अब आपने G1, G2 और G3 और G4 की वैल्यू निकाल लेनी है बाय यूजिंग द सेम फार्मूलाज यू हैव यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस. A1 R1 for G1. Now proceeding in this way, you will get the answers. G2 as 2, G3 equals 8 and G4 equals 32. You can check the working here. In question number 11, you have to find the 6 geometric mean between 56 and -7/16. तो procedure वही use करेंगे. A1 equal 56 आ जाएगा. That is the first term, and 1 2 3 4 5 6 7 8th term is -7/16. The camera is not working properly. Kindly cooperate with me. A8 equal -7/16. A8 you can write A1 R7 equal -7/16. A1 is 56. R7 equal -7/16, and separating R7 from here, -7/16. 56 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Now after simplification you will get -1/128, and taking it the 2 power 7 you will get 1/128, and 7 power will cut with the 7th root. You will get R equal -1/2. Now putting the values of G1 up to so on G6, you will get all the values of geometric means. सर जब सब geometric means की वैल्यूज़ फाइंड करते हुए G1 की वैल्यू आ जाएगी -28, G2 is 14, G3 -7, G4 is 7/2, G5 is -7/4, and G6 7/8. In question number 12, the last question of this exercise, you have to insert 5 geometric mean between 32 and over 81 and 9/2. So taking the whole procedure as in previous question, A1 is 32/81 and
The seventh term is 9 by 2. Now you find R6 from here. R is 3 by 2 after simplification. Now you find the geometric mean values. You will get G1 equals 16 by 27, G2 equals 8 by 9, G3 equals 4 by 3, G4 equals 2, and G5 equals 3. So this was the solution of exercise 7.5. Kindly support my channel by liking the video and subscribe the channel by clicking the subscribe button on the video. Thank you so much.